हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए है जो भी 11th में जाने वाले हैं। ठीक है, और वो बच्चे के लिए भी है जो भी 12th में पढ़ रहे हो, जो भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले होंगे। ठीक है, देखिए 11th में भी उनमें भी 11th में जो बच्चे बायो ले रहे होंगे और जो बच्चे मैथ ले रहे होंगे उन दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 12th में भी होंगे उनके लिए भी। ठीक है, तो बायो वाले भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्या है कि जब आप 11th में जाते हैं नए नए, तो 11th में फिजिक्स से बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना हो, मिनिमम फाइंड करना हो फिजिक्स में। तो अगर जो बायो के बच्चे हैं अगर वो मैथ नहीं जानते हैं तो उनको बहुत ही वहां पे दिक्कत होता है फिजिक्स में। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में, डेरिवेशन, फॉर्मूला का डेरिवेशन करने में। तो इसलिए बायो वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैथ वाले तो देखेंगे ध्यान से, जो 11th में वो भी, जो 12th में है बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले थोड़ा मैं फॉर्मूला कुछ लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपके फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला है, यहां पे मैं लिखता हूं फंक्शन, और इधर है एफ डैश एक्स। ठीक है, जैसे अगर एक्स की पावर अगर एन है, ठीक है, एन क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक्स की पावर एन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी पावर आगे लिखा जाएगा और उसके बाद पावर से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, एन कोई भी कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, अगर 1/x है तो इसी फार्मूला से 1/x का मतलब क्या है कि x का पावर माइनस वन है, तो इसी फार्मूले से हो जाएगा -1/x स्क्वायर। अगर √x है तो 1/2 √x हो जाएगा। ठीक है, log x है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x है तो e की पावर x ही होता है। ठीक, कुछ और देखते हैं। जैसे अगर आपका sin x लिखा हुआ है तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अगर cos x लिखा हुआ है तो माइनस sin x हो जाएगा। क्लियर है? और भी लिखता हूं मैं, अगर आपके पास tan x लिखा हुआ है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा। अगर sec x है तो ये sec x इंटू tan x हो जाएगा। ठीक है, अगर cot x है तो माइनस cosec स्क्वायर x होगा, और अगर cosec x है तो ये cot x माइनस cot x इंटू cosec x रहेगा। ठीक है, एक चीज और देखिए ध्यान से कि जितने भी जो डिफरेंस, जो आपको जो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले जो मैं लिखा हूं फॉर्मूला, उनमें क्या है कि जो भी c से स्टार्ट है, जैसे cos, तो उसका डिफरेंशिएशन में निगेटिव है। ये क्या है, cot, c से है तो क्या है, निगेटिव है। cosec भी c से तो क्या है, निगेटिव है। ध्यान देखिएगा, याद करने का एक तरह से अच्छा ट्रिक है कि जो भी आपका ट्रिमेट्रिक में जो भी आपका जो निगेटिव, जो आपका सी से स्टार्ट होगा, सॉरी, उनमें क्या होगा, निगेटिव साइन रहेगा। कॉस है, कॉट है और कॉसेक है, सब में क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, आप इसको याद भी कर लीजिएगा अच्छे से, एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए एकदम। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन होता कैसे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका, आपके लिए बोर्ड में भी यूज होगा, आपका 11th में भी यूज होगा, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक, सबसे पहला जो काम है जब भी हम करेंगे, ठीक है, देखिए यहां मैं लिखता हूं, जो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएशन करने का, ठीक है, किसी फंक्शन का, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे पावर से। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर का। अगर फंक्शन का पूरा होल का पावर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप पावर कर लीजिएगा, पावर कैसे होगा, इस तरह से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, सबसे पहले हम पावर देखेंगे। ठीक, पावर करने के बाद उसके बाद हम लाइन से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले जो फंक्शन हमें दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन, फिर इनटू, फिर जो सेकंड में जो रहेगा लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन, फिर जो फंक्शन मिलेगा, जो भी टर्म लिखा हुआ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। इस तरह से हम लाइन से चलेंगे। सिर्फ यही दो आपके पास मेथड में बताऊंगा, डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो गया। यही दो चीज है पूरा डिफरेंशिएशन में, आपका पूरा 12th का जो आपका बोर्ड का डिफरेंशिएशन होगा, और जो आपको बेसिक यूज होगा 11th में, सारा यहीं पे खत्म हो गया। पूरा आपका आधा डिफरेंशिएशन यही खत्म, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, अगर उसमें पावर लिखा हुआ है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लाइन से चलते रहेंगे। लाइन से चलेंगे, जो पहले दिखा उसका डिफरेंशिएशन, फिर जो दिखा उसका, फिर जो दिख रहा होगा उसका, इस तरह से आगे करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है। ठीक है, बोलेगा आपसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। ठीक,
तो क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy अपॉन dx, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। उस अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर x है। आपको पता है कि आप साइन स्क्वायर x को आप साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे पावर दिख गया, नहीं पूरे फंक्शन के पावर में है क्या 2 लिखा हुआ है। तो जैसे आपको पावर दिखा तो हमने क्या बोला कि आप सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो पावर कितना है 2, तो फॉर्मूला देख लीजिए, x का पावर क्या हो गया n है, तो n आगे होता है x का पावर घट जाता है, तो 2 है तो 2 आगे होगा और एक पावर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, एक घटाएंगे तो साइन x हो जाएगा। तो ये हुआ अभी सिर्फ और सिर्फ पावर का। अभी बचा हुआ है क्वेश्चन हमारा, पावर करने का क्या बोला मैं आपसे कि आप लाइन से चलो, आप लाइन से चलिएगा तो आपको सबसे पहले क्या दिखा, साइन दिखा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, जो एंगल यहां है वो एंगल यहां भी लिखा जाएगा, एंगल में कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, जो भी एंगल रहेगा एंगल सेम टू सेम लिखा जाएगा। फिर साइन से आगे बढ़े तो क्या दिखा, x दिखा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन जैसे इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आप लिख लीजिएगा कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसी के बेसिस पे। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 1, यानी आप इसको sin 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हमारा इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। कुछ और हम लोग क्वेश्चन मान लीजिए करते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले आपको पावर करना है, पूरे क्वेश्चन में देखिए कि पावर है कि नहीं लिखा हुआ। उसके बाद सेकंड आपका है लाइन से चलो, पहले जो दिखा है उसको फिर इसको फिर इस तरह से करते चलो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस 6 का मान लीजिए होल पावर 3 लिखा हुआ है। बोलेगा अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, अब इसका पावर क्या है 3 लिखा हुआ है, तो पावर पहले दिख रहा है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर 3 है, डिफरेंशिएट की जाएगा क्या, पावर आगे आ जाएगा x प्लस 6 और एक पावर घट जाएगा। तो अभी ये जो है सिर्फ और सिर्फ पावर का हुआ डिफरेंशिएशन। पावर करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से लाइन से चलेंगे, यहाँ लाइन से चलेगा तो सबसे पहले क्या दिखा आपको, x दिखा, ठीक है, यहाँ पर इंटू दे दीजिएगा ब्रैकेट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। x के बाद क्या दिखा, प्लस है और 6, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है, तो यहां से आंसर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है tan रूट एक्स, y इक्वल टू tan रूट एक्स। अब देखिए आप ध्यान से, इस क्वेश्चन में कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, ये देखिए ये रूट एक्स पे, यानी ये सिर्फ एक्स का पावर 1/2 है, ये नहीं कि पूरे tan का पावर 1/2 है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब होता है कि tan x का होल स्क्वायर है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि tan x स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ x पे पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, वो tan x का होल स्क्वायर, लेकिन इसका मतलब सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ x पे, यानी सिर्फ और सिर्फ एंगल पे स्क्वायर है, पूरे tan पे नहीं, ठीक है, ये आप 10th में पढ़ते होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो अगर पावर नहीं दिखा तो हम क्या करेंगे, हम लाइन से चलेंगे, पावर तो है नहीं तो पावर का नहीं करेंगे। लाइन से चलेगा तो क्या दिखा, सबसे पहले tan दिखा, तो tan ये क्या हो जाता है, sec स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे है tan का, वही एंगल सेम टू सेम यहाँ लिखा रहेगा, आपका यहाँ लिखना है, एंगल में कोई भी चेंज नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद tan करने के बाद क्या देखा हमें, रूट एक्स देखा है ना, पहले जो दिखेगा उससे करेंगे, फिर जो दिखेगा उसका करेंगे, तो पहले tan दिखा तो tan का किया, फिर रूट एक्स दिखा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये काट नहीं देंगे क्योंकि तो रूट एक्स तो एंगल में है ना, उसका थोड़ी ना कटेगा, बहुत सारा बच्चा काट देता है, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
अगर मान लीजिए इसी तरह से और भी लिखा हुआ है y इक्वल टू इस तरह से साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो साइन एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि वो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि सिर्फ एंगल पे स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पावर तो है नहीं, पूरे फंक्शन का पावर नहीं है, तो क्या करेंगे हम बस यहाँ पे लाइन से चलेंगे। लाइन से चलेंगे तो सबसे पहले में क्या देखा, साइन देखा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। एंगल सेम टू सेम लिखेंगे, जो भी एंगल यहाँ रहेगा वो सेम टू सेम लिखा जाएगा। ठीक, उसका इनटू साइन के बाद क्या बढ़ोगे आगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए ये 2x आपका एंगल में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आपका अलग टर्म हो गया। ठीक है, आगे आएगा, ना कि एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से मान लो। ठीक, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पावर तो पूरे का नहीं है, पूरे फंक्शन का क्या है, लॉग है। आपको लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x है ना, लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग है ये इसका पूरा आर्गुमेंट है, तो ये पूरा का पूरा उसका नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू लॉग का तो कर लिया डिफरेंशिएशन, लॉग से आगे बढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5 और 6 का 0, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है रूट अंडर tan x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है कि y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है, फिर रूट की कीजिएगा डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले में चैलेंज क्या दिखाई देगा हमें, रूट मिला। ठीक है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा tan x। ठीक है, रूट से आगे बढ़ेंगे तो क्या देगा tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस तरह से डिफरेंशिएशन को। चलिए एक दो और भी मैं ले रहा हूं प्रॉब्लम को, आप घर पे बैठ के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे सोल्व कीजिएगा। मान लीजिए 2x क्यूब है, 5x स्क्वायर है, प्लस 6x प्लस 7 है, आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 क्या है, एक्स क्यूब के कांस्टेंट में, सॉरी एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 2 को डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। देखिए अगर कोई कांस्टेंट टर्म अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई में है तो वहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। तो जब भी कांस्टेंट इस तरह से मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को तुम छोड़ दो। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो पावर आगे हो जाएगा और एक पावर घट जाएगा। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है कि 1 से पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पावर को आगे लिख देते हैं और एक पावर घट जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स क्यूब है, पावर आगे लिखेंगे, एक पावर घट जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 5 है इंटू में तो 5 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो 2x प्लस 6x का क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 7 है कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 हमारा आंसर, ये आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे रहेगा x स्क्वायर प्लस 6 होल क्यूब है, बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx। अब देखिए इस पूरे फंक्शन का ना अब क्या है, अब पावर 3 है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे पावर है, तो सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर करेंगे तो पावर तो आगे में इंटू हो जाएगा और क्या होगा एक पावर घट जाएगा। ठीक है, पावर का तो कर लिया, पावर करने के बाद क्या करेंगे, लाइन से चलेंगे। सबसे पहले क्या देगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर क्या देगा प्लस 6, यानी 6 से क्या हो जाएगा 0, यानी आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप और भी प्रैक्टिस के लिए आप 12th का एनसीईआरटी उठाइए, 12th का आरएस सवाल उठाइए, जो भी आपके पास बुक है 12th का वो बनाइए। ठीक है, जो बच्चे 11th के होंगे आप भी जैसे 12th के बुक से उठाइए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।